सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि ये अभी ताज़ा का मामला है। पबजी गेम की लत में मां का कराया मर्डर। फिर वह अपनी मां की लाश के पास बैठकर खेलता रहा पबजी। यह सिलसिला लगातार 1, 2 या 3 दिन तक चलता रहा। ऐसा क्या हुआ कि एक नाबालिग लड़के जिसकी उम्र 16 साल है, उसने अपनी मां का मर्डर कर दिया और उसके सर में 6 गोलियां दाग दी। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महावली हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि एक बच्चे ने पबजी के चक्कर में अपनी मां को जान से मारा। और दोस्तों, यह सच्ची घटना है। यह अभी 5 जून की घटना है कि एक बच्चे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के यमुनापुरम कॉलोनी की है, जिसमें एक औरत की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस औरत का नाम साधना सिंह है। दोस्तों, ये साधना सिंह की फोटो है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तो घटना इस प्रकार से है। यमुनापुरम कॉलोनी में नवीन सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता है जो सेना में सूबेदार के पद पर नियुक्त होता है। नवीन सिंह अपनी ड्यूटी पर होता है और घर पर उसकी पत्नी और 2 बच्चे रह रहे होते हैं। परिवार का गुजारा अच्छा चलता है। दोनों बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो बड़ा लड़का जिसकी उम्र 16 साल है, उसको पबजी गेम खेलने की लत लग जाती है। और यह लत इतनी लग जाती है कि वह अपनी माँ की हत्या भी कर बैठता है। माँ उसे बार बार समझाती है कि वह इस पबजी गेम को ना खेले, लेकिन वह नहीं मानता है। माँ बार बार कहती है कि उसकी आंखें खराब हो जाएगी, ये बहुत नुकसानदायक है, ऐसी सारी बातें कहती हैं, लेकिन बच्चा एक भी नहीं सुनता है और ना ही मानता है। दोस्तों, एक दिन उसकी माँ के 10,000 रुपये गायब हो जाते हैं। वह पूरे घर में छानबीन कर लेती है, लेकिन उसे पैसे कहीं भी नहीं मिलते। तब उसे शक होता है कि कहीं उसके बेटे ने वो पैसे निकाल तो नहीं लिए, क्योंकि पबजी गेम ऐसा है जिसे खेलने के लिए उसमें कुछ पैसे लगाए जाते हैं और बच्चा पैसा नहीं कमाता है तो वो घर से चोरी ही करता है। तो इस प्रकार वह अपने बच्चे को डांटती है और उसकी पिटाई करती है और उससे पूछती है कि वो पैसे कहाँ हैं, लेकिन लड़का कुछ नहीं बताता है और उनके घर में झगड़ा हो जाता है। अब शाम हो जाती है और सब नियमित रूप से जैसे और दिन की तरह आराम से सो जाते हैं, लेकिन रात को करीब 1-2 बजे के करीब उस लड़के की आंख खुलती है और वह अपनी मां के रूम में जाता है और वहीं उसी रूम में पापा की रिवॉल्वर रखी होती है, उसे निकालकर अपनी मां के सर पर गोली मारता है और रिवॉल्वर में 6 गोलियां होती हैं, 6 की 6 अपनी मां की सर में दाग देता है। और माँ जिस बेड पर लेटी हुई थी वह पूरा खून से लथपथ हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी छोटी बहन जो 9 साल की थी, वह भी अपने माँ के पास लेटी हुई होती है। गोली की आवाज़ सुनकर वह जग जाती है और रोने लगती है। तब वह लड़का उसको दूसरे रूम में ले जाता है और उससे कहता है कि अगर यह बात तूने किसी को बताई तो तेरा भी यही हाल होगा। लड़की डर जाती है और चुपचाप दूसरे रूम में अपने भाई के साथ लेट जाती है। दोस्तों, उस लड़के को अपनी माँ के मरने का कोई गम नहीं होता। वो फिर भी अपने मोबाइल में लगा रहता है और दिन रात पबजी खेलता रहता है। अगले दिन संडे का दिन होता है। वह अपना बैट निकाल के क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता है और वापस जब घर आता है तो उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ घर आते हैं और उसके दोस्त दूसरे रूम में उसके साथ पबजी वगैरह खेलते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। तब उसके दोस्त पूछते हैं कि आंटी कहाँ पर गई है। तब लड़का जवाब देता है कि वह दादी को देखने के लिए गई हुई है। 1-2 दिन गुजर जाते हैं तो पड़ोस वालों को उसकी मम्मी दिखाई नहीं देती। तब पड़ोस वाले भी उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है। तब लड़का बताता है कि वह चाचा के पास दादी को देखने के लिए गई है, क्योंकि दादी बीमार है। लेकिन 2-3 दिन गुजर जाते हैं और लाश में से बदबू आने लगती है। वह लड़का इतना शातिर होता है कि उस बदबू को दबाने के लिए रूम फ्रेशनर छिड़क देता है ताकि आसपास के लोगों को बदबू महसूस ना हो। जब इस घटना को 3 दिन हो जाते हैं और बदबू इतनी बढ़ जाती है कि रूम फ्रेशनर भी कुछ नहीं कर पाता, तब उस लड़के के माइंड में
एक प्लान आता है। वह अपने पापा के पास फ़ोन करता है और अपने पापा को बताता है कि कल बिजली वाले अंकल, जिनका नाम मदन पाल है, वो आए थे और मम्मी के सर पर उन्होंने गोली मार दी। तब वह अपने साले के पास फ़ोन करता है और उसको इस घटना के बारे में बताता है और उसे घर जाने के लिए बोलता है। उसका साला उसके घर पर पहुंच जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसकी बहन पर मृत पड़ी हुई थी। देखकर वह बाहर की तरफ भागता है, चिल्लाता है और तब पुलिस को फ़ोन किया जाता है। तब पुलिस आती है। पुलिस अंदर जाकर देखती है एक लेडीज मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, उसके सर पर 5-6 गोलियां लगी हुई थी। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन करती है। पुलिस बच्चे से पूछती है कि तुम्हारी मम्मी की मृत्यु कैसे हुई, तुम्हारी मम्मी को किसने मारा। तब बच्चा यही जवाब देता है कि उसकी मम्मी को बिजली वाले अंकल ने गोली मार दी। बिजली वाले अंकल कल घर पर आए थे, उन्होंने ही उसकी मम्मी का कत्ल किया है। पुलिस उसका बयान दर्ज कर लेती है। इसके बाद पुलिस पड़ोसी से पूछताछ करती है। पड़ोसी बोलते हैं कि यह लड़का हमें बता रहा था कि इसकी मम्मी इसकी दादी को देखने के लिए चाचा के घर गई हुई है। तो पुलिस का माइंड घूम जाता है और छोटी बहन जो 9 वर्ष की होती है, वह उसको दूसरे कमरे में ले जाकर उससे पूछताछ करती है कि बेटी तुम्हारी मम्मी को किसने मारा। तब लड़की बताती है कि उसके भाई ने ही उसकी मम्मी की हत्या कर दी। तब पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और उससे बारीकी से पूछताछ करती है। तब लड़के का एक ही जवाब होता है कि उस बिजली वाले अंकल ने उसकी मम्मी की हत्या की है। लेकिन पुलिस के सख्ती से पूछने पर वह कबूल कर लेता है कि उसकी माँ को उसी ने मारा है। तब लड़का सारी सच्चाई पुलिस को बताता है। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और उसे जेल में भेज देती है। बच्चे को 3 साल के लिए चाइल्ड होम रिमांड में भेजा जाता है। पबजी गेम चलाने के चक्कर में बच्चा इतनी हद तक गिर जाता है कि वह अपनी माँ का कत्ल कर देता है। पहले के ज़माने में बच्चे अपने माँ बाप, अपने दादी दादा से बहुत ज़्यादा अटैच रहते थे। वे उनसे कहानियाँ सुना करते थे। लेकिन दोस्तों, आज का ज़माना ऐसा है कि किसी घर में 4 मेंबर्स हैं तो चारों के पास अलग अलग मोबाइल रहता है। चाहे वो एक ही रूम में हो, लेटे हुए हों, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते। सभी अपने मोबाइल में अलग अलग लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए रोकते टोकते हैं ताकि वो किसी गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर ना चले जाए। दोस्तों, हर एक माँ बाप का यह कर्तव्य होता भी है कि वह अपने बच्चे का ध्यान रखे कि हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा है। दोस्तों, यह गेम एक बहुत खतरनाक नशा है। जिसकी आदत लग जाती है तो उसकी आदत छूट नहीं पाती। इसलिए जितना भी हो सके इन गेम्स या इंस्टाग्राम वगैरह से अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी बच्चे रील बनाते हैं, उसमें गाली गलौज देते हैं, उसमें से गंदी आदतों को सीखते हैं। मोबाइल बच्चों के लिए खतरनाक है। अगर बच्चा ऑनलाइन क्लासेज ले रहा है कि क्लास का टाइम जब शुरू होता है तो उसको केवल तभी मोबाइल लो और क्लास का टाइम ख़त्म होते ही बच्चे से मोबाइल वापस ले लो। दोस्तों, चाहे आप अपने बच्चों को कितनी भी सुख सुविधा दे रहे हों, उसके खाने पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, उसके कपड़े वगैरह आपने कितना भी अच्छा उनके लिए प्रबंध किया हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल वगैरह चलाने के लिए दे रहे हैं तो आप खुद ही उसे बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, माँ बाप का यह कर्तव्य होता है कि अगर बच्चा स्कूल से आया है तो उसको पढ़ाने के लिए बिठा दो ताकि वो स्कूल का काम अच्छी तरह से कर सके। तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो उन्हें इतना सा काम नहीं मिलता कि वो 10, 15, 20 मिनट में ही अपना काम फारिग कर ले। अगर वह स्कूल का काम अच्छी तरह से करेगा तो उसे कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, अगर बच्चा माँ बाप के कहने की अनसुनाई करता है, अनदेखी करता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है और माँ बाप का यह कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाएं और उसे सही शिक्षा दें। अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो उसकी पिटाई करके, जैसे भी है, प्यार से समझाकर उसको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। अगर बच्चे शुरुआत में ही बिगड़ जाते हैं तो वो लास्ट तक बिगड़ते ही रहते हैं और माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। फिर चाहे माँ बाप कुछ भी कहें, बच्चा उनकी एक भी नहीं सुनता है। तो इस वीडियो का माध्यम किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था आपके बच्चों के प्रति। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें, सावधान रखें। जय हिंद, जय भारत।